सबसे पहले यहाँ पर ज़िप फ़ाइल को मतलब ये लेवल 2 में भी आपको ऐसे डाउनलोड किया आपने क्या, कि लेवल 1 वाली जी, चीज़? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है ब्रो, सबसे पहले यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया था फ़ाइल को। ठीक है। एंड एक चीज़ और मैं बता दूँ, सबको कि कई बार क्या होता है कि अगर आप इसको अनज़िप करते हो और ये ढंग से अनज़िप ना हो ना, तो कुछ फ़ाइल शो ही नहीं होती है। तो मतलब कभी आप सब हाँ, तो कभी आपके साथ ऐसा हो तो फिर से डाउनलोड करके फिर से अनज़िप करने की ट्राई करना, तो वो बेटर काम करेगा। एंड देयर आफ्टर क्या-क्या क्वेश्चन्स पूछे थे भाई? बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें बता दो आप। देता हूँ कोड उसके बाद डाउनलोड कर। हाँ, अरे यार! हाँ, हाँ, ठीक है, आप कंटिन्यू रखो। ठीक है, बताओ आप क्या बता रहे थे? म्यूटेड हो आप कोई से। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें सबसे पहले फ़ाइल स्ट्रक्चर पूछा था कि ठीक है। आप अपने प्रोजेक्ट का फ़ाइल स्ट्रक्चर बताइए। तो मैंने इसमें बताया था कि दिस इज़ माय फ़ाइल स्ट्रक्चर एंड दिस इज़ माय टेम्पलेट फ़ोल्डर। इसके अंदर मैंने सारा का सारा राउट डिफ़ाइन किया है ठीक है। और ये हमारा टेम्पलेट फ़ोल्डर है और इसके अंदर स्टैटिक्स फ़ाइल है जिसके अंदर मैंने सीएसएस का इस्तेमाल किया है और थोड़ा-सा बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल किया है। ठीक है। फिर इसके अंदर मॉडल के अंदर हमने मॉडल डॉट पीवाई के अंदर सारे के सारा डेटाबेस क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल एलकेबी। देन उसके बाद पूरा का पूरा एमवीसी मॉडल पूछा था कि व्हाट इज़ एमवीसी मॉडल? तो मैंने बताया था कि एमवीसी में मॉडल व्यू कंट्रोल, तो मॉडल का मतलब होता है कि आप डेटाबेस क्रिएट कीजिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, देन व्यू का मतलब होता है कि यूएक्स यूआई डिज़ाइन जैसे मैंने यहाँ पर तैयार किया है एडmin। हाँ, ये व्यू हो गया आपका एचटीएमएल वाले पार्ट्स को व्यू बोलते हैं। हाँ, ये तो जो व्यू करने का ये व्यू करने का ऑप्शन है, उसके बाद मैंने राउट को उसके बाद एमवीसी का मतलब है कंट्रोल, तो कंट्रोलर मैंने विद द हेल्प ऑफ राउट के हेल्प से हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो ये पूरा पूरा एमवीसी मॉडल था। उसके बाद मैडम ने पूछा था कि व्हाट इज़ मतलब व्हाट इज़ ऐप डॉट कॉन्फिग, इससे सवाल पूछा था कि ऐप डॉट कॉन्फिग क्या है? मैंने जवाब दिया। उसके बाद थोड़ा-सा एसक्यूएल एल्केमी के बारे में सवाल पूछा था। जैसा कि जैसे कि या उसमें बताता हूँ सर। ओके। सबसे पहले उसने पूछा था कि यहाँ पर आप जो है एनम का उपयोग क्यों किया है आपने? अच्छा। तो ये सही है। ये एनम का उपयोग क्यों किया है? तो मैंने बताया कि एनम जो है जो और इसके बारे में, यूज़र के बारे में आपने यूज़र को क्यों इस्तेमाल किया? तो मैंने इसमें बोला था कि कुछ डेटा कुछ मतलब वही फील्ड शेयर्ड है। हाँ, हाँ, जिसकी मदद से सारे डेटा सब में कॉमन है, ईमेल नेम, तो इसीलिए हमने इसको एक एब्स्ट्रैक्ट फ़ाइल बना दिया है। तो इसी कारण सब डेटाबेस में ये अपने आप करेक्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। एंड दे आफ्टर फिर उसके बाद बोला कि आप रन कीजिए, तो मैंने उसके बाद मैंने रन किया। ठीक है, अभी वो नहीं चलेगा क्योंकि ये चीज़ें हुई नहीं है, तो अभी रहने दो आप, कोई नहीं। हाँ, ठीक है, क्वेश्चंस क्या-क्या पूछे गए तो वो आप आगे बताओ इसके बाद, रन सबसे करने के पहले बाद। बोला था सबसे पहले पूछा था कि आप रन कीजिए, उसके बाद लॉगिन कीजिए। ठीक है। हाँ, लॉगिन करने के बाद आप पूरा का पूरा एडमिन डैशबोर्ड को एक्सप्लेन कीजिए। ओके। मैंने एडमिन डैशबोर्ड को एक्सप्लेन किया। हुँ। फिर मैंने बोला था कि आप एज़ ए स्टूडेंट रजिस्टर कीजिए और स्टूडेंट रजिस्टर कीजिए, तो मैंने स्टूडेंट रजिस्टर किया था और फिर एज़ ए कंपनी रजिस्टर कीजिए। तो मैंने कंपनी रजिस्टर किया, तो उसके बाद जैसे मैंने कंपनी रजिस्टर किया, तो मैंने तो यहाँ पर राउट डिफाइन किया है कि अगर जहाँ अप्रूव्ड होगा तो ही कंपनी रजिस्टर्ड होगा। तो मैंने फिर से एडमिन डैशबोर्ड पे आया, तो उस राउट को भी दिखाना पड़ा कि ये राउट का इस्तेमाल किया मैंने, जिससे अप्रूवल स्टेटस अगर जहाँ ट्रू हो, अप्रूव्ड हो, तभी हम लोग मूव करें। तो उसको अप्रूव करने के बाद उसके बाद मैं फिर से एडमिन डैशबोर्ड पे आया, अरे एडमिन डैशबोर्ड अप्रूव किया, फिर उसके बाद कंपनी डैशबोर्ड पे मूव किया और वहाँ सवाल पूछा गया था कंपनी के अंदर से कि आप जॉब ये वाला सवाल था, ये आपको दिखा सर, सवाल पूछा था। ये कोड लिखने के लिए पूछा था कि अगर ड्राइव स्टेटस अप्रूव हो, तो जॉब टाइटल रिटर्न कर देना है और नहीं तो डेटा इज़ नॉट फाउंड। तो ये सवाल एक ये जो जिंजा से का उपयोग करके पूछा था। ओह! बाकी ऑथराइज़ेशन एंड ऑथेंटिकेशन किसे कहते हैं? हुँ। एचटीटीपीएस किसे कहते हैं? और एचटीटीपी में क्या अंतर है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एचटीटी एंड एचटीटीपी है, एंड हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा सिक्योर्ड होता है क्योंकि उसमें टीएसएल और जो एक और सर्टिफिकेशन होती है वो ऐड हो जाता है, एसएसएल एन्क्रिप्टेड एसएसएल एसएसएल एन्क्रिप्टेड सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, तो वो एन्क्रिप्टेड हो जाता है। मतलब सर अगर जहाँ वहाँ थोड़ा-सा ये भी पूछ लिया था कि एसएसएल क्या होता है? तो तो अच्छा। नॉलेज नहीं था। अरे कोई नहीं भाई, आपने फुल फॉर्म एचटीटीपी का बस बोल दिया ना और बोल दिया कि एक सिक्योर्ड ज़्यादा होता है, इतना काफ़ी होता है। उनको ही पता है कि यार हाँ, एंड भाई बात उसके बाद हाँ, उसके बाद डेटाबेस के अंदर पूछा था मॉडल डॉट पीवाई के अंदर कि आप बैक रैप का इस्तेमाल क्यों किए हैं? हाँ, और उसके बाद व्हाट इज़ द अगर जहाँ बैक रैप की जगह पर हम लोग बैक पॉपुलेट का इस्तेमाल करें तो क्या होगा? वो हमें समझाना था। ओके। तो मैंने तो बोल दिया था कि बैक रैप जो है रिवर्स रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है और बैक पॉपुलेट जो है सिंगल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। तो
पूछा था कि इसमें से कौन ज़्यादा बढ़िया है, तो मैंने इसमें ये बोला था कि दोनों बढ़िया हैं, सिर्फ काम पे डिपेंडेंट करता है। अगर कैसे आप 3 कोड दिखा जी सर बोलिए। हाँ, नहीं, नहीं, आप सही बोल रहे हो, नीट एंड कोड के लिए ज़्यादा कंट्रोल चाहिए तो उसके लिए यूज़ करना है। हाँ, यही बोला था मैंने। इसके बाद फॉरेन की के बारे में पूछा था ओके। कि व्हाट इज़ फॉरेन की एंड आपके कोड में फॉरेन की क्या करता है यहाँ पर? इस फॉरेन की को एक्सप्लेन कीजिए। या उसके बाद एक-एक टेबल को एक्सप्लेन करने के लिए बोला था कि आप पहले सबसे पहले एक्सप्लेन कीजिए कंपनी को, स्टूडेंट को, और इसी में पूछा था कि आप इसका इस्तेमाल क्यों किए हैं, ओके, ये वाला। एब्स्ट्रैक्ट है वो। उसके बाद फिर उसके बाद एडमिन, और इसमें एडमिन का ये पूरा एक्सप्लेन कीजिए कंपनी, और ये वाला भी पूछा था सर। ये हाँ, ये वाला पूछा था कि यूनिक यूनिक ट्रू। के बारे में पूछा था। हाँ, यूनिक, ट्रू और प्राइमरी की। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिक एंड प्राइमरी की? तो मैंने तो ये बोल दिया था कि प्राइमरी की जो है वो केवल एक ही हो सकता है, और यूनिक जो है वो मल्टीपल हो के सकते हैं पास। आजकल, बिल्कुल। और उसके बाद ये बस यही सब पूछा था। बाकी सब सीट वाला ही सब क्वेश्चन था, सीट वाला ही। और चेंजेस करने के लिए जो बोला था उन्होंने, तो चेंजेस क्या-क्या करने के लिए बोला था, वो बताओ आप? वो सारे क्वेश्चन बताओ। चेंजेस सर हमसे चेंजेस वहाँ पे 2 ही करवाए थे। हाँ, ज़्यादा नहीं करवाते भाई, चेंजेस ज़्यादा नहीं करवाते, 2-3 मोर देन इनफ एक है। एक ये बोला था चेंज कर दें, हाँ जी। और ये बोला था कि आप एक सिंगल नेम को कैसे लिखिएगा। तो मैंने इसको इस तरह से लिखा था, स्टूडेंट डॉट नेम से हम सिंगल बिल्कुल। ला सकते हैं। ये भी पूछा था, हुँ। और फिर उसके बाद ये पूछा था कि कोड को राइट कीजिए, फिर सिंगल नेम कैसे निकालेंगे, ये पूछा। ओके, और वो जो आपने बताया था जिसमें आपको इश्यूज़ आ गए थे डेट टाइम वाली, उसका वो क्या मैच रहा था? सर था, रुकिए सर, हमको इसको रन कर लीजिए, उसके बाद ये चलेगा बहुत बढ़िया से। बट ट्राई कर लीजिए। इसमें वही वाला क्वेश्चन था। ये रन हो जाएगा, ये मैंने इसको रन किया। और थोड़ा-सा वहाँ जो बीएनबी फाइल लोड होने में, उसमें भी मैडम बोल रहे थे कि इतना लेट से लोड कैसे हो रहा है? तो बीएनबी में ही मेरा फाइल चल रहा था। तो ये वो भी थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम कर दिया। बोल रहे हैं मैं क्या करूँ, इतना वक़्त ले रहा है तो? हाँ, इसमें सर जैसे मैंने कहा। अच्छा भाई, एक बात बताओ, वेट, एक बात बताओ, आपने सीएसएस का भर-भर के यूज़ किया है अपने प्रोजेक्ट में? नो सर, एकदम पूरा बेसिक सीएसएस था सर। ये अच्छा। कुछ था ही नहीं सीएसएस में, मतलब पैडिंग यही सब खाली इस्तेमाल किया सीएसएस में। और ग्रेडिएंट, लीनियर ग्रेडिएंट भी तो यूज़ हुआ है। हाँ सर, वो तो हमको मालूम था, लीनियर ग्रेडिएंट के बारे में, अच्छा। जेड इंडेक्स के बारे में भी मालूम है। अच्छा, जेड इंडेक्स आपसे पूछा गया था ना सीधे को भाई। जेड इंडेक्स का क्या सीन है कि वो ओवरले करने के काम आता है, ओवरलैप करने के काम आता है। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे अगर मैं, जैसे आपने हाथ दे रखा है माइक के पास, आपका जो कर्सर है, या फिर यहीं पे आओ, यहीं पे 1 सेकंड, 1 सेकंड, मतलब वीएस कोड वाले आइकन पे आओ ना आप, वीएस कोड वाले आइकन पे 1 सेकंड के लिए। हाँ, तो देखो ये एक ऊपर खुला ना, ऐसा करके नहीं, आप बस आइकन पे रहो, इसके ऊपर मत आओ। तो फिर आइकन के ऊपर आप अपना कर्सर रखो ना, तो जेड इंडेक्स का यही होता है सीएसएस में कि वो ओवरले, मतलब ओवरलैप करने के काम आता है। इसके पीछे ऑलरेडी एक बैकग्राउंड था, बट फिर भी उसके वीएस कोड की जो चीज़ें हैं वो उससे फॉरवर्ड होके आई, उससे पहले वो चीज़ें दिखी। उसका जेड इंडेक्स ज़्यादा होगा, जेड इंडेक्स सीएसएस में। तो हाँ, वही चीज़ है कि वो आगे होके आएगा फॉरवर्ड टाइप में। ये देखो एग्जैक्टली यहाँ पे देखो क्या है कि जो जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी के जो टेक्स्ट वगैरह लिखा है ना, इसका जेड इंडेक्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इमेज, दैट्स वाई ये जेड इंडेक्स, ये टेक्स्ट पहले दिख रहा है और इमेज इसकी बाद में दिख रही है। बट समाउ अगर हम इमेजेस वगैरह की जो जेड इंडेक्स है उसको ज़्यादा कर दें तो इमेज फॉरवर्ड हो जाएंगी और टेक्स्ट उसके पीछे छुप जाएगा। तो ये यूज़ है, और ये सबसे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जनरली कम ही पूछते हैं, बहुत हो गया तो सी एस एस प्रायरिटीज क्वेश्चन या फिर जेड इंडेक्स का, हाँ यही चीज़ें रहती है। एंड उसके बाद क्या हो गया था भाई, उसके बाद जो भी चेंजेस करने के क्वेश्चन पूछे थे वो बताओ आप जल्दी से। डाटा पासवर्ड ढूंढ रहे हो आप? आप म्यूटेड हो। अभिषेक, वो पीछे इजराइल बम्बार्डिंग कर रहा होगा इसीलिए, क्यों भाई? धमाक। देखिए सबसे। इसमें सर जैसे क्रिएट ड्राइव का ऑप्शन है ना सर, हाँ जी। इसमें देखिए सर, लास्ट डेट ये वाला तो इससे पूछा था कि आप जैसे स्टार्टिंग डेट दीजिए और ये आपका एंड डेट है। तो आप जैसे ये डिज़ाइन कर दिए तो फिर से
ये वाला पूरा डेटा पुट करने के बाद जैसे यहाँ पर एंड डेट हिट करे, एप्लीकेशन का डेडलाइन डेट हिट करे, तो ये एप्लीकेशन अपने आप रद्द हो जाना चाहिए। हाँ, मतलब जब कोई ड्राइव थी उसका डेडलाइन 26 मार्च तक था, आज 27 मार्च हुआ, तो वो डेटाबेस से डिलीट हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, यही ना? जी। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना होता कि सबसे पहले तो आप जो भी आपकी जितनी भी ड्राइव थी उनको फेच कर लेते और सबकी जो डेडलाइन थी ना उसको मैच कर लेते UTC.now करके होता है, मैं दिखा देता हूँ। उससे एंड उसके बाद जो भी उस कंडीशन को सैटिस्फाई करती है आप उसको डिलीट कर देते सेशन में, ऐसे होता। हाँ सर, अरे कोई नहीं भाई, दिमाग ठीक नहीं किया। भाई क्लिक नहीं करा, ठीक है। एक बात बताओ यार, मैंने ग्रुप में 5-6 दिन पहले बोला था ना भाई कि डेट टाइम वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, दैट्स व्हाई मैंने जो भी चीज़ें UTC वाली जो डेट टाइम फॉर्मेट की थी वो सब भेजी थी। बट कोई बात नहीं भाई, चीज़ें होती हैं। एंड और क्या? हाँ, और क्या पूछा था? बाकी सब सर बहुत ही ईजी सवाल था, जो लेवल 1 में पूछता है, सब बेसिक क्वेश्चन गेट पुट सेट गेट और पोस्ट का बारे में पूछा था। बाकी सब एनबीसी एंड ओआरएम। ओ आ रहा है, ठीक है, ओके। तो ये लेवल 2 के लिए है, लेवल 2 वाइवा के लिए, और इसमें से कई क्वेश्चंस है ना स्पेशली थ्योरीज वाली जो कि रिपीटेड है। रिपीटेड इन द सेंस ऑफ, मेरी जो पहली वीडियो आई है लेवल 1 वाइवा की, उससे कई क्वेश्चंस मिलेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसा है जो कि इंपॉर्टेंट है और पहली वाली वीडियो में नहीं था, तो उसको मैं डिटेल में समझा दूंगा। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मतलब नए हैं, मतलब जो कि पहले वाली वीडियो में थे, तो उसको बस ऐसे मैं उसको इंट्रोड्यूस करके निकल जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्म है, तो फॉर्म के बारे में तो आप वेल अवेयर हो पहले से ही। गेट का क्या काम होता है, पोस्ट का क्या काम होता है, रीडायरेक्ट का क्या काम होता है, आप अवेयर हो इन चीज़ों से, तो मैं इसको बहुत डिटेल में क्यों ही एक्सप्लेन करूँ। बट जो चीज़ें एक्चुअल एक्सप्लेन करने वाली हैं वो मैं करूँगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर आप देख पाओगे तो यहाँ देखो डेट एंड टाइम, ये देखो डिस्प्लेइंग डेट एंड टाइम फॉर्मेट की जो चीज़ें होती है वो कैसे काम करती है वो मैंने यहाँ पे दे रखा है। एंड इसके बाद जो आप से जो क्वेश्चन करा गया था ना अभी से, जो भी एक्सपायर्ड ड्राइव्स हैं, तो सबसे पहले तो भाई एक काम करते हैं, आप सारी ड्राइव्स को देखो, दो रास्ते हैं। एक पहला रास्ता है कि सारी ड्राइव्स को फेच कर लेते, और जो ड्राइव है उसमें तो आपका जो मॉडल डॉट पाई है उसमें तो ये है ना क्रिएटेड एट या फिर डेडलाइन जो भी कीवर्ड होगी उसकी प्लेसमेंट ड्राइव, देखो यहाँ पे डेडलाइन होगी पक्का से, एप्लीकेशन डेडलाइन। तो आप उसको कंपेयर कर लेते UTC.now करके जो आपका होता है, ये जो नाउ यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे UTC की जो चीज़ है वो मतलब यहाँ पे डेट टाइम डॉट नाउ आप लिखोगे ना, तो जो अभी का डेट होता है वो मोर और लेस आपको मिल जाता है। तो उसकी हेल्प से जो भी डेडलाइन अभी मतलब अभी से पहले की थी वो आपको मिल जाती। बट अगर कोई कुछ ऐसा होता कि मतलब पुरानी डेडलाइन हो चुकी है, पीछे रह गई है अभी से पहले, मतलब आज 27 मार्च है तो 26 मार्च की वो डेडलाइन है, तो वो सब इसमें आ जाती है। और फिर ये सपोज कर लो इसमें अगर 10 आते तो कैसा आता, एक लिस्ट होता उसमें मल्टीपल डाटाज जो भी एंट्री सेट होती हैं वो होती। एंड फिर आप उसके ऊपर लूप चलाते, लूप चला के बस उसको यहाँ पे db.session.delete और एक एक करके इसमें डालते जाते, वो 1 बाय 1 डिलीट हो जाता, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। तो इन शॉर्ट यही बात है, और ऐसा नहीं है सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई सारे मैंने प्रिपेयर करे और मैं लाइक इसको MD फॉर्मेट में रखा है, तो जस्ट वेट। अब देखो ये एक और क्वेश्चन सेट है, मतलब मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना, अगर आप इतना कर लोगे तो मैं श्योर करता हूँ भाई 90% क्वेश्चन आएंगे इसी से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। अब आपका बैड लक रहा किसी चीज़ को लेके तो उसको तो कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें दैट्स आई हैव प्लान टू डू, थैंकफुली नहीं हुआ या। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जैसा अभी अभिषेक ने भी कहा कि यार पहले प्रोजेक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट होती है, तो आप डेमोन्स्ट्रेट करना जैसे आपने लेवल 1 में करा होगा, तो इसके लिए इतना काफ़ी था। खैर, एंड देयर आफ्टर वाइवा प्रिपरेशन जो भी है देखते हैं, सबसे पहले प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें AI से जनरेट करवाए हैं, सारे आंसर्स मैंने लाइक उसको इंट्रो दिया कि कैसे क्या होती हैं, एंड फाइनली वो उसने करा इन सबको जनरेट। बाय द वे, डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर आपने एक्सप्लेन करना है कि ये प्रोजेक्ट डायरेक्टरी ऐप है, राउट्स के लिए अगर आपने कुछ बनाया है तो ठीक है, टेम्पलेट्स में आपका क्या होता है, तो फिर HTML के फाइल्स होते हैं, और वो बोलेंगे मॉडल व्यू कंट्रोलर का एग्जांपल दो, तो देखो मॉडल तो आपका होता है मॉडल डॉट पाई, व्यू आपका हो जाता है जो आपकी HTML की फाइल होती है। कंट्रोलर को आपने अगर अलग से डिफाइन कराए तो ठीक है, वरना आप ऐप डॉट पाई में अपनी लॉजिक दिखा देना, आपका काम हो जाएगा। ऐप डॉट पाई क्या होता है, तो ऐसे एक्सप्लेन करना चाहिए, मेन फ्लास्क ऐप है और ये डाटाबेस टेबल्स के लिए, ये राउट्स वगैरह देखिए, देखो यहाँ पे राउट्स के लिए अलग अलग फाइल्स हैं, अगर आपने अलग बनाई है तो ठीक है, नहीं बनाई है तो आपने जैसे बनाई है आप अपने अकॉर्डिंग बोलना। उसके बाद देर आपके मॉडल्स डॉट पाई की फाइल है। अब एनम की चीज़ है, तो एनम क्यों यूज़ करते हैं, एनम हम इसलिए यूज़ करते हैं जनरली जब भी हमें कोई फिक्स्ड या फिर सर्टन सेट ऑफ डेटा चाहिए जो कि अनचेंज्ड है, जो कि बार बार चेंज नहीं होंगे, हमें हर जगह सेम ही उसको यूज़ करना होता है, तो हम उसको एनम के अंदर डिफाइन कर देते हैं। तो ये चीज़ है। एंड आपको तो पता ही है भाई, ये DB डॉट मॉडल क्या होता है भाई, ये क्लास इनहेरिट करने के लिए होता है, और ये SQL Alchemy के जो हम यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करते हैं,
मतलब एसक्यूएल अल्केमी क्या है, ओआरएम है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो लाइक मेरे पहले भी वीडियोस में है, तो एज वेबसाइट किसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करने वाला। पहला वीडियो देखो, समझ आ जाएंगी चीज़ें। आफ्टर अगर उन्होंने बोला कंपनी ऐड करने की राउट लिखने, तो देखो एक चीज़ सीख लो। आपको कोई भी देखो करंट ऑपरेशन आप सीख लो इसमें अच्छे से, आप सारा क्वेश्चन कर लोगे। फॉर एग्जांपल अगर कुछ आपको ऐड करना होता है तो कैसे करते हो? सबसे पहले तो मॉडल डॉट पाई में आप एक टेबल बनाते हो। टेबल बना लेते हैं, सपोज करो उस टेबल में 4 फील्ड्स थे जो कि नलेबल नहीं था, मतलब इनमें से किसी को भी आप नल नल नहीं छोड़ सकते थे। तो वो सारे के सारे डिफाइन कर दिए, नेम ये होगा, जीमेल ये होगा, रोल ये होगा। अब डिपेंड करता है आप इसको फॉर्म से फेच कर रहे हो। फॉर्म से फेच करेंगे तो कैसे करेंगे? रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म करके, या फिर डमी आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, आपके ऊपर है, जैसे वो आपको करने बोलेंगे वो चीज़ है। एंड यहाँ पे पोस्ट जो हम चेक कर रहे हैं ऑन द टॉप अपडेट, एक चीज़ और होता है कि करंट ऑपरेशन जितने भी हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, अपडेट जो भी है, उन सब में क्या डिफरेंस होता है, तो वो मैं आगे करवा दूंगा लाइक इसी सेक्शन में, डोंट वरी। एंड हम ऐड कैसे करते हैं, तो db डॉट सेशन डॉट ऐड, और जो भी हमें ऐड करनी होती है ना एंट्री, उसको मैं एक वेरिएबल में डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं जो भी हमें ऐड करना। जैसे यूजर टेबल में ऐड करना था, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। डिलीट करना होता है तो उसे db डॉट सेशन डॉट डिलीट करके कर लेते हैं, फिर कमिट कर देते हैं। अब पूछेंगे कमिट क्यों करते हैं, तो देखो अगर आप कमिट नहीं करोगे ना तो वो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक आपने ऐड कर दिया, बट जब तक आप एप्लीकेशन रन कर रहे हो आप, तब तक तो वो दिखाएगा कि हाँ जी सक्सेसफुली ये डाटाबेस में ये चीज़ें एडेड है। बट जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन बंद करोगे, आपकी चेंजेस लॉस्ट हो जाएंगी, चूंकि आपने कमिट करा नहीं था। तो डेट्स वाई हम कमिट करते हैं जनरली। फिर रीडायरेक्ट और यूआरएल से जुड़ी हुई चीज़ें, ठीक है। रेंडर टेम्पलेट का क्या काम होता है, तो भाई एचटीएमएल के जो टेम्पलेट होते हैं, जो व्यू होता है, उसको रेंडर करने के काम आता है। रीडायरेक्ट किसी सर्टेन आपके जो एंड पॉइंट होता है उसके ऊपर रीडायरेक्ट करता है। यूआरएल अंडरस्कोर फॉर जैसे डैशबोर्ड के ऊपर ये करेगा। और एक चीज़ और ना, बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को कि भाई एक बात बताओ आप, मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। आपने कई बार देखा होगा कि दो तरीकों से हम क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉर्म के बारे में बताऊं, तो फॉर्म में जो एक एक्शन एट्रीब्यूट होता है, उसे हम जनरली दो तरीकों से करते हैं उसको, मतलब उसके एंड पॉइंट को फॉरवर्ड करते हैं, या फिर मतलब एक्शन करने पे। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ भाई लॉग इन पेज आओ आप, लॉग इन पेज, मैं बोल रहा हूँ कि एक्शन पे मतलब फॉर्म पे क्लिक करेंगे सबमिट बटन पे, तो एक्शन चलता है। आप अवेयर हो इन चीज़ों से, और आई होप आप अवेयर होंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है। आपने अब तक प्रोजेक्ट करा है, मेरी सारी वीडियोस देखी हैं, तो यार इतना तो मान के मैं चल सकता हूँ आप अवेयर हो। एंड एक होता है कि एक्शन के ऊपर ना हमें डिफाइन कर देते हैं, भाई एक काम करो, अ, इसके अंदर जनरली हम डिफाइन कर देते हैं कि काम करो URL अंडरस्कोर फॉर, और इसके अंदर जो भी आप पास करते हो कि लॉग इन एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है, तो ऐसे भी वो लाइक एक्शन काम करता है, मैच करता है राउट से। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो जब भी आप बात करोगे ना स्लैश लॉग इन पेज से, तो ये खुद को किससे एसोसिएट करेगा, तो आप जो लिखते हो ना @app.route, ठीक है, और इसके अंदर जो आप लिखोगे एंड पॉइंट कीजिए, ये लॉगिन है और अंडरस्कोर पेज है, तो ये इससे खुद को एसोसिएट करता है। बट ऑन द अदर हैंड ये किससे करता है, तो भाई जब आप URL अंडरस्कोर फॉर लिखते हो तो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि यहाँ पे आपने क्या लिखा है। ये एसोसिएट करेगा, यहाँ जो फंक्शन होगा ना इसके नीचे, डेफ लॉगिन, ठीक है। तो ये, अरे स्पेलिंग भाई, तो फिर यहाँ ये इससे एसोसिएट करता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जब आप ऐसे लिखते हो और जब URL फॉर यूज करते हो तो वो किससे एसोसिएट करता है। ऐसे क्वेश्चन आए आगे मैं दिखाऊंगा आपको, डेट्स वाई मैंने ऐसा बोला। और फॉर्म वगैरह से तो आप वेल अवेयर हो कि भाई नेम एट्रीब्यूट का क्या काम होता है। टाइप ईमेल देंगे तो क्या होगा, टाइप ईमेल नहीं देंगे तो क्या होगा। और फिर भी अगर कुछ याद नहीं है तो आप बोलो, मैं अभी उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अगर आप अभी नहीं बोल पाए, आप अभी अपनी डाउट नहीं पूछ पाए, तो फिर ये वीडियो जैसे ही बढ़ता चला जाएगा तो कोई फायदा होगा नहीं। तो आप पूछ सकते हो अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो। एंड गेट रिक्वेस्ट क्या होती है, तो सो फॉर्म, जैसे देखो जब भी हम फॉर्म लेते हैं तो लॉगिन फॉर्म हमने लिया। अगर मैं कोड में दिखाऊं आपको लॉगिन फॉर्म से रिलेटेड चीज़ें, तो यहाँ देखो app.py में चलते हैं, और मैं चलता हूँ आपके लॉगिन वाले में। अरे भाई LOGIN लॉगिन में स्लैश लॉगिन लॉगिन, हाँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पोस्ट मेथड हम चेक कर रहे हैं, और अगर पोस्ट मेथड नहीं चला तो ये जो गेट के ऊपर जो ये चीज़ें चल रही है वो चल रही है। तो वो आपको पूछ सकता है ना कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप यहाँ पे गेट और पोस्ट का क्या कैसे यूज़ करते हो, तो हम बोलेंगे गेट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें सिर्फ फॉर्म, ब्लैंक फॉर्म है उसको शो करना होता है। पोस्ट का यूज़ तब करते हैं जब हमें डेटाबेस में डाटा सेव करना होता है। फॉर्म ने में आपने डाटा भर लिया, सबमिट बटन आप क्लिक कर रहे हो, तब हम यूज़ करते हैं। रीडायरेक्ट का क्यों यूज़ करते हैं, सो डैट कि वो फिर से देखो, अगर आपने एक बार सबमिट करा ना तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो फिर से उसको रन करता है, सो डैट हम उसको रीडायरेक्ट कर देते हैं। भाई अगर एक बार सबमिट हो चुकी है तो रीडायरेक्ट कर दो इसको किसी दूसरे एंड पॉइंट पे, दूसरे पेज पे, जो भी चीज़ें होती है। अब वो एडमिन एड्स कंपनी ये चीज़ है, लाइक वो आपको बोलेंगे ये दिखाओ कहाँ कैसे हो रहा है, तो कोड वोड एक्सप्लेन कर देना। सब बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, क्या ही बताऊँ। एंड आई होप आप इसके बारे में भी अवेयर हो। ये जो एंड पॉइंट्स हैं ये डायनेमिक होती हैं, यहाँ पे हम इंटीजर ले सकते हैं, बूलियन टाइप्स ले सकते हैं,
कैसे हम यहाँ पे क्वायरीज भेज सकते हैं। तो दैट्स इट एंड देयर आफ्टर स्टूडेंट अप्लाई फॉर ड्राइव। तो इससे ना वो जनरली यही बोलते हैं कि भाई अगर किसी बंदे ने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है तो वो दोबारा अप्लाई नहीं करना चाहिए, और अगर ड्राइव जो है वो एक्सपायर हो चुका है, कोई ड्राइव है वो एक्सपायर हो चुका है, तो उस ड्राइव को डिलीट कर दो, जैसा अभिषेक से पूछा गया। तो सबसे पहले देखो अप्लाई का तो यहाँ भाई सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है, अपने एप्लीकेशन में स्टूडेंट की आईडी और कंपनी आईडी जो भी थी, मतलब यहाँ पे डाटा क्रिएट हम ऐसे ही करते हैं, आपको पता है। और देयर आफ्टर हम ऐड कर देते हैं उस डाटा को। ऐप से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ऐप ये वेरिएबल है। एंड या एंड एग्जैक्टली अब देखो यहाँ पे ये फंक्शन है कि डिलीट एक्सपायर्ड ड्राइव, जो भी एक्सपायर्ड ड्राइव है उसको डिलीट कर दो। तो इसके लिए ना बहुत आपको अच्छे से पता होना चाहिए भाई कि आपकी जो डेट टाइम वाली चीज़ें वो काम कैसे करती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप अच्छे से देख लो और प्लीज़ एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मैं श्योर हूँ अगर 50 लोगों ने दिया है ना वाइवा, तो 30-35 से तो ये पूछा ही जाएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ऐसा मैंने ग्रुप में भी डाला था, बट तब मैंने उतने डिटेल में इसको एक्सप्लेन नहीं करा था बाय द वे। तो पाइथन की जो ये चीज़ें, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पाइथन प्रोवाइड रोबस्ट टूल फॉर हैंडलिंग डेट एंड टाइम मॉड्यूल बोलते हैं। पाइथन आपको प्रोवाइड करता है, कुछ डाउनलोड वगैरह इसके लिए नहीं करना, बस आपको इंपोर्ट करना होता है। कैसे आप इंपोर्ट करते हो, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट करो डेट को, और अगर आपको आज का डेट चाहिए, अगर आपको बोल दिया कि आज से एग्जांपल लाइक उसने कोई कंडीशन दी थी कि भाई आज से पहले जितनी भी ड्राइव्स है ना सबको डिलीट करो, या फिर जितने लोगों ने अप्लाई करा है सबको डिलीट करो समथिंग। तो सबसे पहले तो आपको आज की डेट चाहिए होगी, तो वो कैसे लेते हैं, तो ये जो डेट हमने इंपोर्ट करा था ना डेट डॉट टूडे, तो ये आपको आज की डेट यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। और अगर आप यहाँ पे ये टाइम वगैरह दे रहे हो, इसकी यूजर्स मुझे नहीं लगता आपको पढ़ेंगी, तो इसकी यूजर्स नहीं पढ़ेंगी, इतना डिटेल में कोई नहीं जाएगा कि भाई बताओ 14th आवर में, मतलब 2:30 के, मतलब 2 बज के आई मीन टू से 14 है ना, हाँ 2 PM 2:30 में और 45th सेकंड में कुछ करो, मुझे नहीं लगता इतनी डिटेल में कोई जाने वाला है बाय द वे। तो आपने देखा टुडे आज का डेट कैसे लेते, और अभी देखो ये आज का डेट आपको सिर्फ देगा जब आप डेट डॉट टुडे करोगे, पर जब आप डेट टाइम ये जो आपने करा है यहाँ पे, अब आप एक चीज बोल सकते हो, आपने यहाँ पे डेट लिखा है, यहाँ पे डेट टाइम लिखा, हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेट टाइम लिखा उसके उस मॉड्यूल से इसको इंपोर्ट करा है। तो जब आप इसमें बोलते हो ना डॉट नाउ, तो ये आपको अभी की डेट देता है, अभी जो करंट डेट है, जो टाइम हो रहा है, जो सेकेंड्स हैं, जो मिली सेकेंड्स हैं। तो इसका बहुत यूज़ है। आप में से पूछोगे सबसे ज़्यादा किसका यूज़ है, क्या याद रखना चाहिए, तो एक तो ये याद रख लो और एक ये याद रख लो, ठीक है जी। और ये टाइम डेल्टास वगैरह एज आई सेड इतना कुछ नहीं, कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मुझे नहीं लगता इतना कुछ पूछा जाएगा बाय द वे। अब ये इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं भाई टाइमिंग की। देखो आपने ये तो पता कर लिया कि डेट टाइम डॉट नाउ, अभी का डेट टाइम क्या है वो बता दो, बट फॉर्मेटिंग ऐसे करते हैं, ये जो नाउ नाम के वेरिएबल में आपने स्टोर करा है यहाँ पे देखो, तो फिर नाउ नाम के जी इस पर्टिकुलर वेरिएबल में जो आपने यहाँ पे स्टोर, चल नहीं रहा भाई, गॉड। तो फिर यहाँ पे हाँ हम ये स्ट्रिफ टाइम का यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग टाइम, स्ट्रिफ टाइम ऐसे बोलते हैं, मैं प्रोनाउंसिएशन को इग्नोर करना फॉर अ टाइम। तो यहाँ पे आप ऐसे इसको फॉर्मेट कर सकते हो, अगर आप दोगे ना ये परसेंटेज साइन और वाई, तो इसका मतलब होता है ईयर, परसेंटेज साइन और एम इसका मतलब होता है मंथ, परसेंटेज साइन और डी इसका मतलब होता है डेट, ठीक है। और आर मिनट सेकेंड्स जो भी चीज़ें देखो ऐसे ही उसने प्रिंट कर, आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, पहले डी को रख सकते हो, फिर एम को, फिर वाई को। एंड यहाँ पे एक पार्सिंग एग्जांपल दे रखा है, उसने एक डेट टाइम स्ट्रिंग में ले ली, खुद से लिख लिया उसने, और उसको यहाँ पे उसने पार्स कर लिया। तो इससे अगर आपको आर निकालना हो तो वो चीज़ें निकाल सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने यहाँ पे ले रखे, तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल अभी का मुझे टाइम चाहिए था, मैं इसको फिर से रीरन करता हूँ, तो यहाँ पे देखना मैंने नाउ को प्रिंट करा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जो भी अभी का टाइम वगैरह हो रहा होगा। ओ गॉड मैन, अब कहाँ इशूज आ गए। अह, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे नाउ अभी का टाइम है, जो भी अभी टाइम हो रहा होगा जी, 27 है, ये टाइम है जो भी है, यहाँ पे आ गया आपका। एंड कैसे होता है, तो डेट टाइम डॉट नाउ याद रख लेना, ऐसे इंपोर्ट करते हैं उसको। एंड देयर आफ्टर अब हमें इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, तो यहाँ ईयर मंथ डेट, या फिर अगर आप यहाँ डी को पहले डालना चाहते थे डी को पहले डाल सकते थे, फिर आपको ईयर को डालना था ईयर को डाल, मतलब आपके ऊपर है। एंड फिर से इंपोर्ट भाई, इग्नोर करो इन सबको, हाँ। एंड अगेन फॉर्मेटिंग यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने सिर्फ आर मिनट और सेकंड को निकाला है, तो इसने सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों को यहाँ पे दिया है। और एक चीज़ को और करना है, यहाँ पे आप हाइफन दे रहे हो, एंड ठीक है चलेंगी वो चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप हाइफन दोगे तो भी आप, तो ही आपके आउटपुट में हाइफन आएगा, और अगर आप ये दोगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। एंड बाय द वे अब देखो, आपको अगर बोल दे कि कंडीशन लगाओ आर के अकॉर्डिंग, तो ये जो आपका है ना डे टाइम डॉट नाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें डॉट आर बोलोगे, तो यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि भाई 12th आर से छोटा, अभी जो भी वक्त हो रहा है, जैसे अभी 10 बज रहे हैं,
तो ये 12th आवर से छोटा है तो गुड मॉर्निंग प्रिंट कर देना कि भाई सवेरे का टाइम, 18 से कम है तो गुड आफ्टरनून प्रिंट कर देना, एल्स गुड इवनिंग प्रिंट कर देना। तो इन्हें गुड आफ्टरनून वगैरह जो भी चीज़ें थी वो इसने प्रिंट करा है। तो मतलब ये चीज़ें और इतनी मोर देन इनफ होंगी। जैसे आपको देखो यहाँ तो एक सीधा सा एग्जांपल लिया है मैंने कि कैसे आप यहाँ पे एक ड्राइव को, कोई ड्राइव है, कोई आपके पास डाटा है, आपके पास मल्टीपल डाटा हो सकते हैं। हर वो डाटा जहाँ पे आपने क्रिएटेड एट में टाइम स्टोर किया है, डेडलाइन वाले एट्रीब्यूट में टाइम यूज़ किया है, अगर उन सब में से आपको किसी को भी डिलीट करना हो तो कुछ नहीं करना। यहाँ सपोज मुझे बोला ड्राइव को डिलीट करने के लिए, तो फिर ड्राइव डॉट क्वेरी डॉट फिल्टर और यहाँ पे जैसे ड्राइव की डेडलाइन है या फिर एप्लीकेशन डेडलाइन, जैसे मेरे एट्रीब्यूट का नाम था एप्लीकेशन अंडरस्कोर डेडलाइन, तो उसको आप बोल देना कि नाउ अभी का जो वक्त है उससे छोटा है या फिर नहीं है। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि भाई डेट टाइम डॉट नाउ, आपकी मर्जी टाइम जोन डॉट यूटीसी दे देना, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें तो जो भी अभी से पहले की ड्राइव थी उन सबको फेच करके ले आओ, या फिर आपको ये बोला जाए कि जो अभी अभी जो वक्त है इसके बाद की जो भी ड्राइव्स होगी वो ले लेना, तो आप ग्रेटर देन यूज़ कर लेना और वो सारी की सारी जो भी ड्राइव्स होगी वो इसमें स्टोर हो जाएंगी। 1 बाय 1 डीबी डॉट सेशन डॉट डिलीट करके यहाँ पे लूप चला के एक एक को एक्सेस करके डिलीट कर देना और एट लास्ट आप कमिट कर देना, आपने सक्सेसफुली डिलीट कर दिया उन चीज़ों को, ठीक है। तो बस आप ये देख लो कि भाई कैसे इसका यूज कर रहे हैं, कैसे फॉर्मेटिंग हम कर रहे हैं, कैसे हम आर के बेसिस पे ये कंडीशंस लगा रहे हैं, कैसे फेच करने के बाद हम यहाँ पे डिलीट सेशंस फिर कमिट वगैरह कर रहे हैं। इतना कर लो, इससे जुड़ा जो भी आपके जनरल क्वेश्चंस होंगे वो 200% हो ही जाने हैं एट लास्ट। आपको वो लगा यूजर को ब्लैक लिस्ट करने, तो ये तो आपके लिए बहुत ईजी, आपने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है कि यहाँ पे एंड ब्लैक लिस्ट यूज़र बहुत ईजी है, देख लोगे ये सब आप। एंड फिर लॉगिन चेक्स वगैरह जो भी आपके हो जाते हैं कि भाई लॉगिन वगैरह हो गया है, अगर आपको कुछ फ़िल्टर वगैरह करने को बोलते हैं, देखो अगर आप बेसिक चीज़ों से अवेयर हो ना कि कैसे फ़िल्टर करते हैं, कैसे कंडीशंस लगाते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आपको होंगे नहीं। यहाँ पे कुछ राउट वगैरह के ऊपर आपका कोई नेम वेम प्रिंट करने को बोलते हैं, जैसे बोलते स्लैश नेम से एक राउट लिखो, वहाँ पे आपका नेम प्रिंट हो, ये सब बहुत ईजी चीज़ें हैं। एंड पुट रिक्वेस्ट कैसे हैंडल करते हैं, तो उसके लिए डाटा में आप गेट जेसन का हम यूज़ करते हैं जनरली, बट मुझे नहीं लगता ये पूछेंगे। फेच ऑल यूजर्स तो कैसे करते हैं, यूजर डॉट क्वेरी डॉट ऑल ऐसे करके आप सारे के सारे यूजर को फेच कर लोगे और टेम्पलेट में टेम्पलेट जिंजर टेम्पलेटिंग की हेल्प से हम कैसे इसको दिखाते हैं भाई, ऐसे ये जो आपका सिंटैक्स होता है, फिर लूप लगाया हमने, नेम दिखाया, मेल दिखाया, यही चीज़ें जनरली। एंड देयर आफ्टर सबमिट बटन जो आपका होता है फॉर्म वगैरह का, तो आपको ये सारी चीज़ें मतलब आप अवेयर हो इन सारे के सारे चीज़ों से। अब ये बताओ भाई जो आपकी पासवर्ड है, पिन कोड है, कुछ भी है, तो फ़ोन नंबर है, वो मिनिमम लेंथ उसकी 6 होनी चाहिए, मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो जैसे यहाँ पे हमने मिन लेंथ 6 डिफाइन किया तो अब ये मिनिमम लेंथ 6 लेगा ही लेगा, एल्स अगर नहीं देंगे तो वो सबमिट होगा ही नहीं फॉर्म। ऐसे इसी तरह आप मैक्स लेंथ भी यहाँ पे दे सकते हो। फिर जिंजा की कोड इफ़ कंडीशंस कैसे लगाते हैं, कोर थ्योरी, फ्लास्क क्या होता है, तो भाई ये सब तो मैं बहुत डिटेल में बताया कि फ्लास्क एक माइक्रोवेव फ्रेमवर्क है पाइथन में, जिसका हम यूज़ करते हैं वेब एप्स वगैरह को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। एंड URL अंडरस्कोर पॉड, तो फिर इसका क्या काम है, ये डायनेमिकली URL जनरेट कर देता है, इंस्टेड आप हार्ड कोडिंग करो URLs वगैरह की, और ये ऑटो अपडेट कर देता है जब कभी राउट चेंज होता है। आपको ऐसा नहीं कि आपने एंड पॉइंट चेंज किया, राउट चेंज किया, आपको खुद से करना होगा, बस फंक्शन का नेम आप यही वाला रखना, तो वो ऑटो मैपिंग कर लेता है, कहीं कोई सुने। अब एक चीज़ और कि रीडायरेक्ट और रेंडर टेम्पलेट में क्या डिफरेंस है, तो भाई रीडायरेक्ट का क्या सेंस होता है कि रीडायरेक्ट करो, इसको कहीं और ले जाओ, तो इसका पर्पस होता है गो ऑन टू अनदर राउट। इसमें यूआरएल चेंज होता है, हाँ जाहिर सी बात है हम दूसरे यूआरएल पे जा रहे हैं तो यूआरएल चेंज होगा, यहाँ पे यूआरएल चेंज नहीं होता। और रेंडर टेम्पलेट में आप HTML पेज दिखाते हो। एंड व्हाट इफ राउट नेम चेंजेस, हार्ड कोड ब्रेक, लेट इट बी, और यूआरएल फॉर जो होता है वो ऑटो सजेस्ट कर देता है, और अगर आपने हार्ड कोडेड यूआरएल यूज़ किया है तो आपको वहाँ जाके चेंज करना पड़ता है। एसक्यूएल आपका क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल सी हैं कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, इसका यूज़ करते हैं इंटरेक्ट करने के लिए रिलेशनल डेटाबेसेस से एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड फेच डेटा के लिए सेलेक्ट वगैरह, इसको रहने देता हूँ मैं, सिंपल चीज़ें थी। एंड देयर आफ्टर ORM क्या होती है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, इसका कोर वर्क क्या है, तो इसका कोर वर्क है जो भी पाइथन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको डेटाबेस टेबल में कन्वर्ट कर देना। जैसे आप मॉडल डॉट पाई में जाते हो तो उसमें आपने पाइथन की लैंग्वेज में क्लासेस डिफाइन करी है, ऑब्जेक्ट डिफाइन करा है, तो वही पाइथन ऑब्जेक्ट बोल दो, तो उसको वो क्या करेगा, टेबल्स में चेंज कर देगा, वही उसका जनरल काम होता है। अगर आप बिना ORM के करोगे तो आपको कर्सर डॉट एक्सिक्यूट और उसके अंदर ये लिखना होगा, बट ORM की हेल्प से आप डायरेक्ट इन सारे के सारे चीज़ों को रन कर पाते हो। अब क्यों ORM यूज़ करें, तो भाई कोई SQL क्वेरी नहीं लिख रही, ज़्यादा सेफर होता है। ये एसक्यूएल इंजेक्शन जो होता है, जो हैकर वगैरह इंजेक्ट कर देते हैं कुछ मैलिशियस चीज़ों को, उससे भी आपके ऐप्स वगैरह वो सेफ रखता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कैस्केड डिलीट का क्या यूज़ है, तो ये सब बहुत सीरी से क्वेश्चन है। आपको पता है कि जब पेरेंट, कैस्केड डिलीट का ही पर्पस है कि जब भाई हम पेरेंट को डिलीट कर दें ना तो चाइल्ड भी ऑटो डिलीट हो जाए। आप वो पूछेंगे पेरेंट क्या है, चाइल्ड क्या है, बता दो, तो चाइल्ड वो है जिसके अंदर पेरेंट के यूनिक की को एज अ फॉरेन की यूज़ किया गया है फॉर रिलेशन, फॉर डिफाइनिंग अ रिलेशन।
तो यही चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो कंपनी है और ये जॉब के साथ यहाँ पे इसने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करा और मैंने बोल दिया कैस्केड ऑल डिलीट। तो अगर मैं कंपनी को डिलीट करूँ ना तो इसने जितने भी जॉब्स इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड होंगे, रिलेटेड का मतलब है कि जिस जिस जॉब में इसकी ये पर्टिकुलर आईडी स्टोर्ड होगी उन सबको भी डिलीट कर दो। अब ये पूछेगा आपसे कि क्या फॉरेन की इक्वल टू प्राइमरी की होता है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। फॉरेन की अपने आप में प्राइमरी की है लेकिन दोनों सेम नहीं है। देखो फॉरेन की क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये कंपनी है ना, इसकी एक ये आईडी है तो यहाँ पे ये प्राइमरी की है। बट अगर प्राइमरी की सारी यूनिक होती है तो ये प्राइमरी की है। बट फॉरेन की कब हो जाएगी? जब इसी पर्टिकुलर आईडी को आप किसी और टेबल में यूज़ करोगे, कंपनी की आईडी को रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए, वहाँ वो फॉरेन की हो जाती है। तो वही बोल रहा है कि क्या होती है, देखो डिफरेंस मैंने बताया, बट दोनों सेम हो सकती है कब? जब आप 1 to 1 रिलेशनशिप डिफाइन करो। और ये यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकते हैं भाई दोनों इक्वल होती है, आप बोलोगे नहीं चाहिए, बता दोगे, बट एक केस में इक्वल हो जाती है जब आपको 1 to 1 रिलेशनशिप डिफाइन करना पड़े। कैसे? तो देखो आपके पास एक क्लास यूजर की है और उसकी आईडी है, ये प्राइमरी आईडी है यहाँ पे। अब आते हैं प्रोफाइल क्लास बनाते हैं और इसकी आईडी में हम बोलते हैं भाई इसकी जो आईडी है ना वो फॉरेन की होगी। किसकी? तो इस यूजर क्लास की। तो मैंने बोला db.foreign की और यूजर डॉट आईडी मैंने बोल दिया और यहाँ पे बोल दिया इसी को प्राइमरी की भी बना देना। गौर कर रहा, सबकी अपनी अपनी प्राइमरी की होती है, बट यहाँ पे मैंने क्या करा, इसके की को इसमें एज अ फॉरेन की ऐड करा और उसी को मैंने बोल दिया भाई यही आपकी प्राइमरी की है। ये कब होता है? जब आप 1 to 1 रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हो और वो लिटरली आपको बोल सकते हैं कि भाई अपना नोटपैड खोलो और बताओ 1 to 1 कैसे डिफाइन करते हैं, 1 to many कैसे डिफाइन करते हैं। 1 to many पे भी मैं आऊँगा, सो डोंट वरी। एमवीसी आर्किटेक्चर क्या होता है पता है आपको? मॉडल व्यू कंट्रोलर, मॉडल मतलब डेटाबेस, व्यू जो आपका एचटीएमएल की यूआई की चीज़ है, कंट्रोलर जो आपका लॉजिक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो मॉडल हो गया, व्यू आपको एचटीएमएल, कंट्रोलर आपके राउट्स वगैरह जो है जिसमें आप लॉजिक लिख। और इसकी वर्क फ्लो कैसे होती है? तो जैसे मैं यूज़र हूँ, मैंने कुछ सर्च कर रहा था तो मैंने सर्च करा फ्लिपकार्ट, मैंने सर्च करा तो वो फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट छोड़ो, मैंने ड्राइव सर्च करा। मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने ड्राइव सर्च करा तो वो कहाँ जाएगा? वो उस राउट से मैच करेगा, उस राउट के अंदर जो भी लॉजिक लिखा है उसके अकॉर्डिंग वो मॉडल से डाटा फेच करेगा और फिर एचटीएमएल पे दिखा देगा, व्यू में वो सेंड कर देगा और हम उसको एचटीएमएल में दिखा देते हैं। जिंजा वगैरह, जिंजा इंजन की हेल्प से लूप वगैरह चला के। एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में क्या डिफरेंस है? तो एचटीटीपी आपकी सिक्योर नहीं होती, एचटीटीपीएस आपकी सिक्योर होती है। इसका फुल फॉर्म होता है आई मीन टू से हाइपर टास्क ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सही बोल रहा हूँ ना मैं? खैर, और इसका होता है एस लग जाता है ना तो इसका मतलब होता है सिक्योर्ड, मतलब ये इनक्रिप्टेड होती है। एसएसएल सिक्योर्ड सॉकेट लेयर इसको शायद बोलते हैं। तो ये आपकी इनक्रिप्टेड होती है, बट ये इनक्रिप्टेड नहीं होता। इसको अगर कोई हैकर हैक भी कर ले तो आपने क्या भेजा है तो वो रीड नहीं कर पाएगा, बट इसमें वो रीड कर लेता है। एचटीपी अब यहाँ पे क्वेश्चन है, वो पूछेंगे कि अब जैसे बोलोगे ना सिक्योर्ड है, बोलेंगे क्यों सिक्योर्ड है? तो बोलना भाई ये एसएसएल और टीएलएस इंक्रिप्शन का यूज करता है, ये टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन है, ठीक है। एंड तो डाटा इसमें रीड नहीं कर सकता, हैकर इनक्रिप्टेड डाटा होता है। देर आफ्टर गेट क्या करता है? तो भाई डाटा फेच करता है, पोस्ट डाटा सेंड करता है, पुट आपका पूरे के पूरे फाइल में। ये पूछा जा सकता है कि पुट और पैच का क्या डिफरेंस है। देखो आप जैसे आपने अपनी आईडी क्रिएट की, भूमिका आपको अपना सिर्फ नेम चेंज करना है, सिर्फ एक एट्रीब्यूट चेंज करना है, तो उस केस में आप पैच यूज करोगे, ठीक है, पार्शियल अपडेट है। बट आपको अभी पूरी की पूरी प्रोफाइल ही चेंज करना है या फिर मैं यूँ बोलूँ रिप्लेस कर देना है कुछ ऐसा टाइप का, तो वहाँ पे हम पुट का यूज़ करते हैं। और वो ये पूछ सकते हैं कि अच्छा इन दोनों में से ज़्यादा सेफर कौन होता है, डाटा किस में ट्रांसफ़र करता है, क्या गेट में आप डाटा सेंड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, मतलब जो भी बेसिक चीज़ें हैं वही और कुछ नहीं। अब देखो सिक्योर कौन होता है? तो पोस्ट ज़्यादा सिक्योर होता है क्योंकि आप इसमें डाटा सेंड करते हो और इसकी जो जो डाटा, देखो गौर से सुनना, गेट और पोस्ट में डिफरेंस। गेट और पोस्ट दोनों में डाटा ट्रेवल करता है, बट जो पोस्ट है ना उसमें बॉडी में डाटा ट्रेवल करता है और गेट में आपका यूआरएल में ट्रेवल करता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा आपने देखा होगा, कैसा देखा होगा, एक सेकेंड, तो कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा, मैं भी लिख के बता रहा हूँ, जैसे स्लैश सर्च, ठीक है भाई, अरे ब्रो, स्लैश सर्च एंड फिर आपने देखा होगा कुछ क्वेरीज लिखा होता है जी कि क्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, क्या सर्च करना है, तो फिर आईफोन सर्च कर लो। तो जब यहाँ से ये देखो, जैसे मैंने आईफोन सर्च किया फिर आपने ड्राइव सर्च किया, तो जो भी आपने टाइप करा अपने सर्च बॉक्स में वो कहाँ से जा रहा है? वो आप अपने वेट, हाँ, तो आप अपने सर्च बॉक्स में कुछ सर्च करके देखना, इवेंचुअली जो भी आप सर्च बॉक्स में टाइप करोगे ना वो आपके यूआरएल में दिखता है। तो भाई डाटा तो यहाँ से भी ट्रांसफर हो रहा है, भले एक छोटा सा कीवर्ड ही हो रहा है बट हो रहा है ना। तो वही यहाँ पे ये बोला है कि यूआरएल में जो डाटा होती है वो यूआरएल में, सॉरी गेट में डाटा यूआरएल में ट्रेवल करते हैं, बट ऑन द अदर हैंड इसमें बॉडी में करती है। दैट्स वाई यूआरएल में कुछ ट्रेवल कर रहा है तो भाई वो सबको दिखेगा इवेंचुअली। और ये बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड नहीं होता क्योंकि इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, बट ऑन द अदर हैंड पोस्ट में जो भी आप भेजते हो वो सिक्योर्ड होता है। गेट का यूज किसी चीज़ को फेच करने के लिए करते हैं, डेटाबेस से कुछ फेच करना है, पोस्ट का यूज सबमिट करने के लिए करते हैं, पता है आपको।
क्लाइंट वर्सेस सर्वर। क्लाइंट कौन सा होता है, कोई भी देखो ये रटो कभी मत यार कि ब्राउजर क्लाइंट है, फ्लास्क ऐप ये है। आप बस ये याद रखो, जो रिक्वेस्ट करेगा वो क्लाइंट होगा, जो प्रोसेस कर देगा उस रिक्वेस्ट को और रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा वो सर्वर होगा। बहुत सीधी सी चीज़ है। ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस है, या फिर ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन में क्या डिफरेंस है। देखो अथॉरिटी, अगर आपकी किसी चीज़ पे अथॉरिटी है, फॉर एग्जांपल कोई आईएएस है, तो उसकी बहुत सी चीज़ों पे अथॉरिटी है, वो डील सैंक्शन कर सकता है, रिव्यू कर सकता है चीज़ों को। बट ऑथेंटिकेट होने का क्या मतलब होता है कि भाई वो उसने जो साइन करा है क्या उसी ने कराया फिर किसी और ने कराया। मतलब लेमन टर्म में ऑथेंटिकेशन का मतलब है आप हो कौन भाई, हु यू आर। बट ऑन द अदर हैंड ऑथोराइजेशन का मतलब होता है आप कर क्या सकते हो, आपकी अथॉरिटी क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन सबको अच्छे से देखना, रिवाइज करना। जैसे आपने लॉग इन करा तो उस वक्त ऑथेंटिकेट किया जाएगा आपको कि हाँ जी आप ऑथेंटिक हो नहीं हो, डेटाबेस में आप एग्जिस्ट करते हो नहीं करते हो। बट जब एडमिन है वो अपने डैशबोर्ड को एक्सेस करना चाह रहा है, वो भी बोलोगे लॉग इन या लॉग इन है। बट जब आप उसको डेटाबेस पे रिडायरेक्ट करते हो तो वहाँ आप मैच करते हो ना उसकी रोल को, तो उसको आप बोल सकते हो। एक एग्जाम्पल है ऑथोराइजेशन का, सेशन एंड कुकीज। तो सेशन का हम क्यों यूज करते हैं, तो लॉग इन स्टेट को स्टोर करने के लिए। ओ गॉड मैम, यूज टू स्टोर अ लॉग इन स्टेट। बहुत सीधी सी बात है, जैसे ही आपने लॉग इन किया, आपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करा, तो आपको यूजर रोल स्टोर करना होगा, यूजर की आईडी स्टोर करनी होगी। तो ऐसे हम सेशन का यूज करते हैं। स्टोर्ड इन ब्राउजर कुकीज, सर्वर रीड सेशन, सर्वर सेशन को रीड कर लेते हैं। सब बहुत बेसिक की चीज है। अच्छा ये बोल रहा है कि टैब को क्लोज कर दोगे तो क्या होगा, तो फिर भाई सेशंस जो है ना वो ऑलरेडी रहते हैं वहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपने अपने ऐप को रन किया और लॉग इन करा टैब खोल के अपने ब्राउजर में, और फिर आपने उसको बंद कर दिया, फिर से आपने उसको लाइक कंट्रोल शिफ्ट पी करके फिर से उसी टैब को खोला, या फिर किसी और टैब को खोला उसी पर्टिकुलर जो भी आपका एंड पॉइंट होता है, या फिर यूआरएल जो भी आपका मतलब जनरेट करके देता है पोर्ट नंबर वगैरह। तो क्या सारा चीज़ डिलीट हो जाता है? बिल्कुल नहीं भाई। अगर आप लॉग्ड इन हो तो आप लॉग्ड इन ही वहाँ पे आपको शो करेगा। वो कैसे होता है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आपके टैब को डिलीट करने पे सेशन से डिलीट नहीं होते। सेशंस में आपका यूजर रोल है, यूजर आईडी है, वो ऑलरेडी स्टोर्ड रहता है। सीएसआरएफ क्या है कि क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी होती है, कुछ नहीं, इसमें फेक रिक्वेस्ट सेंड करके दूसरे साइट पे आप लाइक फॉर्जरी करते हो। बट बस आप ये भी बोल दोगे ना इसकी फुल फॉर्म भी, ये तो जनरली बहुत कम आता है, बट ठीक है पता होना जरूरी है। एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है, तो भाई एसक्यूएल इंजेक्शन में कुछ मलेशियस कमांड्स वगैरह इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कर्सर यूज करते तो वहाँ पे जैसे आपने ईमेल बोला, तो ये कोई गलत ईमेल मतलब हैकर्स वगैरह कुछ मलेशियस चीज़ें इसमें डाल के भेज सकता था। और जब आप ये ओआरएम का यूज़ करते हो तो ये ज़्यादा सेफ हो जाता है। देखो अगर आपसे पूछा जाए ना एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, तो बहुत ज़्यादा लोड मत लेना, ठीक है। बोलो मलेशियस सेक्ट है जिसमें हैकर जो भी आपकी होती है आई मीन उससे मलेशियस कमांड्स वगैरह इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इतना काफ़ी हो जाएगा। देर आफ्टर जिंजा टू टेम्पलेट्स क्या होता है, तो फिर एक टेम्पलेट इंजन है जो कि कंबाइन करता है, क्या किसको कंबाइन करता है जिंजा टू, तो पाइथन को और HTML को। ठीक है, क्या क्या इसमें होता है, तो डायनेमिक लोडिंग होती है भाई, डायनेमिक कंटेंट होता है, सॉरी लूप चला सकते हो, कंडीशंस लगा सकते हो। ऐसे ही करते हैं ना, किसको बोला, HTML और पाइथन को। तो ये तो HTML का कोड था, बट इसमें देखो यहाँ पे ये पाइथन की चीज़ें लिखी जा रही हैं। जो भी लूप वगैरह आप रन करते हो, एक्सटेंड करा आपने, तो HTML और पाइथन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, तो जिंजा टू करता है। और डाटा हम कैसे पास करते हैं, तो रेंडर टेम्पलेट में पास करते हैं। बहुत सीधी सी चीज़ है। और गिट एंड टूल्स से भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि गिट क्या है जी, तो VCS है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, क्यों यूज़ करते हैं हम गिट को, सो डैट हम ट्रैक कर सकें चेंजेस को, कोलेबोरेट कर सकें, और एज आप बैकअप रखें कि मेरे लैपटॉप में कोई चीज़ें करप्ट हो गई, कोई इशू हो गया, तो वो क्लाउड पे चीज़ें स्टोर्ड है। गिट के बेसिक कमांड्स वगैरह आप देख लेना कि गिट इनिट क्या है, गिट मर्ज क्या होता है, कैसे ब्रांच चेंज करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड यार इतना तो काफ़ी है। और ये सारे कमांड्स देखो, जब भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि भाई मैं करेक्ट डायरेक्टरी में नेविगेट करूं, ठीक है, कि जो करेक्ट फोल्डर है वहां जाऊं। फिर उसके बाद VNV बनाना, एक्टिवेट करना है आपने। एंड इंस्टॉल में ये किया है, आप कर लेना pip -r requirements.txt, देर आफ्टर आप रन कर लेना, और कुछ नहीं। अब ये कुछ और क्वेश्चन है कि दूसरों को उन्होंने क्या बोला था, तो आईडी कार्ड के वेरिफिकेशन वगैरह के लिए बोला था, तो बस अपनी IITM की आईडीज वगैरह दिखा देना, और क्या ही। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, अगर यूजर ब्लैक लिस्टेड है तो क्या वो लॉगिन कर सकता है, भाई नहीं कर सकता है। कैसे, तो फिर यहाँ पे कंडीशन लगा के हम चेक कर लेंगे। हाँ, इसको आप कंडीशन कैसे लगाओगे, तो अगर आप लाइक model.py में लगा रहे हो तो ऐसे लगा देना, बट अगर आपको जिंजा में लगाना पड़े, तो जैसे अभी अभिषेक ने दिखाया ना कि कैसे उसने नोटपैड में लिखा था, तो वैसे बस वो ये जिंजा में लगाने का क्या मतलब, मोस्ट सिंटैक्स दो, परसेंटेज वगैरह की साइन दो, लगा दो इसको। व्हाट इफ राउट का नेम चेंज हो जाए, राउट का नेम आप चेंज कर दो तो क्या होगा, देखो
अगर राउट का नेम चेंज हो जाता है तो यूआरएल अंडर स्कोर ये जो हम यूज़ करते हैं यूआरएल फॉर करके जो फीचर होता है वो ब्रेक हो जाएगा अनलेस अपडेटेड, जब तक आप उसको अपडेट नहीं कर सकते। यहाँ लिखा है दैट्स व्हाई यूआरएल इज बेटर देन एनकोडिंग यूआरएल। मतलब सीधी सी बात है भाई, अगर आपने यूआरएल लॉगिन है, लॉगिन के अलावा आप लॉगिन पेज कर दो जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेके दिखाया था, तो भाई ये तो ब्रेक हो जाएगा ना अगर इससे मैच कर रहा है। बट अगर ये यूआरएल से इससे मैच कर रहा है तो फिर आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करो, ये यूआरएल अंडरस्कोर फोर वाला ब्रेक नहीं होता है। व्हाट इफ डुप्लीकेट्स राउट एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको पता है एरर आएगा, बोले ओवरराइट प्रीवियस राउट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। सेशंस कैसे मेंटेन्ड होते हैं, तो फिर वही है कि सेशन स्टोर्स यूजर का डाटा कुकीज में स्टोर करता है। हर एक रिक्वेस्ट जो सेशन रीड करता है, यूजर ईच रिक्वेस्ट रीड सेशन टू आइडेंटिफाई यूजर, दैट्स इट। व्हाट इफ हैकर अटेम्प्ट एसक्यूएल इंजेक्शन जो भी है, तो दैट्स वाई हम ओआरएम का यूज़ करते हैं, ये ज़्यादा सेफ होता है। बस आप बोल दोगे कि ओआरएम का दैट्स वाई यूज़ करते हैं ऐसे ऐसे, तो काफ़ी होगा। अब वही चीज़ें जिंजा से आप अवेयर हो, हाँ वही चीज़ें भाई एक्सटेंड कर रहे हैं। ब्लॉक कंटेंट का क्या यूज़ है पूछ सकते हैं, एंड ब्लॉक क्यों लिखा आपने, डायरेक्ट क्यों नहीं करा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है, तो वर्टिकल स्केलिंग का क्या सेंस है कि इंक्रीज करना पावर, एक सर्वर के पावर को इंक्रीज करना। फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन है 8 GB रैम है उसमें, लैपटॉप है सॉरी 8 GB रैम है, आप क्या करो उसको एक्सटेंड करा के 32 GB पे कर लो, तो उसको बोलेंगे वर्टिकल स्केलिंग। बट हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है कि आप एक सर्वर है, एक और सर्वर आपने उसके ऊपर ऐड कर दिया। जैसे देखो, एक सपोज कर लो एक सर्वर है जो कि उसके ऊपर 5 GB तक का डाटा वो प्रोसेस कर सकता है फॉर एग्जांपल, बट आपको लगा नहीं यार बढ़ाना है इसके पावर को। एक तो रास्ता ये है कि उसी सर्वर में उसके सीपीयू या फिर जो भी डिवाइसेस होते हैं उसको चेंज करो, उसी को और लाइक बॉल्स्टर कर दो, पावरफुल बना दो। एक रास्ता ये भी है कि भाई एक सर्वर तो है ही, एक सर्वर और लगा लेते, तो बस वही हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इसी को बोलते हैं। क्लास के कंटेक्ट में बोले तो स्मॉल प्रोजेक्ट जो भी होगा उसमें वर्टिकल स्केलिंग इनफ है, लार्ज के लिए हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का यूज़ करते हैं। डोम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, प्लीज़ एक बार इसको देख लेना। बहुत कम क्वेश्चन ये पूछते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने इसको एक्सप्लेन करा भी है बाय द वे। तो फिर डोम क्या है, तो फिर ये रिप्रेजेंट करता है HTML को एज अ ट्री स्ट्रक्चर। और एज एफ सेड मैं बहुत डिटेल में इसको नहीं बता रहा हूँ, तो इस टॉपिक को आप अपने एंड से एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लेना ना, व्हाट इज डोम एटसेट्रा एटसेट्रा आ जाएगा। फॉर एग्जांपल HTML है, इसको ट्री फॉर्मेट में जैसे पार्सिंग वगैरह हो, पार्सिंग वगैरह क्या मतलब है कि आपने HTML में लिखा कोड, बट वो आपको लग रहा है कि हाँ मैंने बॉडी लिखी, टैग लिखी, बट मशीन रीड करता है सिर्फ 0 और 1 को, बाइनरी चीज़ों को मशीन रीड करता है। वो तो नहीं समझ पाएगा कि HTML लिखा है, बॉडी लिखी है। पहले इसको पार्स करेंगे, टोकनाइजेशन होती है, पार्सिंग होती है, ठीक है, एंड देयर आफ्टर इसकी ट्रीज बनाई जाती है, जो आपकी ट्रीज है। तो मतलब वही है कि भाई ये तरीका है जिससे कि आप HTML को एज ए ट्री स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हो, और ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं जनरली। एंड रिलेटेड भी हाँ, CSS में ID में एंड डिफरेंस बिटवीन ID एंड नेम, नहीं भाई ये इसकी बात कर रहा है कि इसमें ID और नेम में क्या डिफरेंस है। तो भाई ID आप कुछ भी दे सकते हो, और नेम आप जो भी दोगे वही आपको यूज़ करना होगा जब मतलब कहीं भी आप जब रिक्वेस्ट मतलब फॉर्म इस इनपुट फील्ड में जो भी आप डाटा भरोगे उसको जब रिट्रीव करना होगा तो इसी नेम एट्रीब्यूट का आप यूज़ करते हो, दैट्स इट। मॉडल ऑफ डेटाबेस लेवल, यहाँ पे डेट टाइम की चीज़ें जो होती है, जैसे ऑफर डेट कुछ है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि भाई UTC.now जो डिफॉल्ट टाइम है अभी ही दे देना, ठीक है। और ना लेबल मैंने ट्रू बोला है, यहाँ इसको कोई ब्लैंक भी छोड़ सकता है। और आपको वो डेट डिस्प्ले करने को बोलेंगे तो मैंने तो बता रखा है कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो भी सपोज आपको बोला ये प्लेसमेंट आज की जो प्लेसमेंट है उसको फेच करके दिखाओ, जो सिर्फ आज वाली प्लेसमेंट है, तो एज यूजुअल आप फेच कर लेना, ठीक है। DB आई मेड से प्लेसमेंट डॉट क्वेरी डॉट जो भी आपकी चीज़ें डॉट ऑल, एंड देयर आफ्टर इसमें एट्रीब्यूट होगा, जैसे यहाँ पे ऑफर डेट है, आपने जो भी हो डेडलाइन क्रिएटेड एट जो भी एट्रीब्यूट आपने यूज़ करा हो उसके थ्रू जो भी डेट टाइम होगा उसको एक्सेस कर लेना। और अगर आप उसको फॉर्मेट करना चाहते हो तो ऐसे करेंगे, जैसे यहाँ पे प्लेसमेंट डॉट ऑफर्ड डेट डॉट STR स्ट्रिक्ट टाइम है, लाइक इसको जनरली प्रोनाउंस करता हूँ, फिर फॉर्मेटिंग कर लिया आपने। ये देखो इस साइन का यूज़ डे के लिए करते हैं फॉर्मेट के लिए, और इसका मंथ के लिए, इसका ईयर के लिए। अगर आपको बोलता सिर्फ आर निकाल के दिखाओ जो भी आवर है या फिर जो भी ईयर है वो, तो सिर्फ आप इसका यूज़ करते भाई, सिर्फ हैशटैग सॉरी %y लिखो तो वो आपको उस पर्टिकुलर ईयर को निकाल के दे देता, दैट्स इट। और क्या ही है इसमें। एंड या यहाँ पे देखो आर मिनट सेकेंड जैसे उसने यहाँ पे निकाला। एंड जो एक्सपायर ड्राइव के जो कोड्स जो मैंने आपको बताए थे, यहाँ पे नाउ नाम के एट्रीब्यूट में इसने क्या स्टोर करा, तो डेट टाइम डॉट नाउ, यहाँ पे टाइम जोन डॉट UTC दे दिया, बट आप सिर्फ डेट टाइम डॉट नाउ भी लिख दोगे तो लिटरली मोर देन इनफ होता है। तो उससे क्या होगा कि भाई ये जो ड्राइव है ना ये फिल्टर करेगा सिर्फ उन्हीं लाइक जो भी मतलब उन्हीं डाटास को, उन्हीं ड्राइव्स को इसकी जो डेडलाइन है वो बीत चुकी है,
लेस देन है, लाइक बीत चुकी है, जैसे आज 27 मार्च है तो वो 26 मार्च की उसकी डेडलाइन थी। फिर उन सब के ऊपर लूप चला के आपने यहाँ पे डिलीट कर दिया, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है लिटरली। एंड देयर आफ्टर कंडीशंस कैसे लगाते हैं, तो देख लो भाई, ऐसे लगाते हैं जिंजा में कंडीशंस। और कुछ चीज़ें स्टोर करनी होती है तो ऐसे स्टोर कराते हैं। वही यहाँ पे लिखा है कि जैसे कोई डेट आया, आपने डेट भेजा अपने app.py से किसी अपने HTML वाले फाइल में, तो उसके ऊपर ऐसे फॉर्मेटिंग करके आप दिखा सकते हो, जो भी डेटा डॉट ऑफर डेट डॉट strf टाइम, तो ऐसे आप इसको दिखा सकते हो। एंड डेट टाइम कन्वर्सेशन ये सारा कुछ नहीं आएगा, ये सब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपका मैंने एक बनाया, और इसके बाद मैंने और भी बनाया, बट आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। और मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल सिंपल सी चीज़ें जो भी है मैंने बता रखा है। यहाँ देखो, फ्लेक्स डायरेक्शन रो क्या होता है, जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, और इन सब के लिए ना एटलीस्ट आप एक बार मेरी जो HTML CSS की वीडियो है उसको अच्छे से एक बार नहीं 2-3 बार देख लो, तो फ्लेक्स बॉक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप कर पाओगे। और जो मैंने उसमें जैसे कराया, तो एक बार प्रैक्टिस भी खुद से कर लेना। देखो, सिर्फ आप वीडियोस देख के अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो मैं बोलूँगा फ्लेक्स बॉक्स वगैरह की चीज़ें, या फिर टाइम डेट फॉर्मेटिंग की चीज़ें, किसी डेट से लेस देन या फिर किसी डेट के पहले बाद कुछ डिलीट करना हो, कुछ एडिट करना हो, कैसे करेंगे, तो ये सारे हॉट स्पॉट हैं इस पर्टिकुलर वाइवा के, तो वो आप देख लेना। और ये सारी चीज़ें कल करते हैं कि टेबल वगैरह वो कैसे ज्वाइन करते हैं, नेस्टेड लूप कैसे चलाते हैं, रोल बेस्ड वेरिफिकेशन तो आपको पता ही है। और ये मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि कैसे हम डेकोरेटर्स वगैरह का यूज़ करते हैं। डेकोरेटर एक्चुअली होता क्या है पाइथन में, तो मैं बहुत डिटेल में इसको मतलब यहाँ पे कवर नहीं करूँगा। एज मैंने प्रोजेक्ट वाली जो भी वीडियोज़ हैं, जहाँ कहीं भी मैंने इसको करा है, मैंने ऑलरेडी बहुत डेप्थ में कवर करा है, बट मैं ठीक है इंट्रो ठीक ठाक दे दूंगा, तो आप देख लेना। एंड ये सब कल करते हैं, आज के लिए इतना ही। ये पार्ट फर्स्ट रहा आपके क्वेश्चंस का।